नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। 12 अप्रैल को बोचहा में उपचुनाव होने वाले हैं और बोचहा सीट हॉट सीट हो चुकी है और रण बहुत ही रोमांचक है। बोचहा सीट की क्या है कहानी, इस पर बात करेंगे अक्षय से। अक्षय बताइए। बोचहा सीट की जो कहानी है वो बहुत रोमांचक है, एक लंबी कहानी है और इस बार के चुनावों में तो चर्चाओं में है ही। रमई राम इस सीट पर एक एंगल बने हैं। जब बात बोचहा की करें तो उनके बारे में ना बताई जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। लगभग 8 बार विधायक बन चुके हैं। 1980 से लेके 2015 तक इस सीट पर विधायक रहे। 2005 में 2 बार चुनाव हुए तो शपथ 2 बार लिया। इस नाते 8 बार विधायक का शपथ बोचहा से रमई राम ले चुके हैं। इसीलिए उनकी दावेदारी बनती है और वो अपनी बेटी गीता कुमारी को बोचहा सीट से उपचुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभी के अपडेट्स की बात करें तो हालात कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त जब हमारा आप बात कर रहे हैं तो 10 सर्कुलर में रमई राम आए हुए हैं। वहाँ तेजस्वी यादव से उनकी बात चल रही है। हमारे सहयोगी विभू वहाँ मौजूद भी है। जैसे ही निकलेंगे तो क्या कुछ बात का नतीजा निकला है वो भी बताएंगे। इस वीडियो में हम आगे यह भी बताएंगे कि बोचहा सीट की पुरानी क्या कहानियां रहीं और कैसे कैसे यह हालात जो आज बने हैं वो बन पाए। लेकिन पहले इस चुनाव की बात करते हुए चलते हैं। मुसाफिर पासवान जिनका निधन हुआ, वीआईपी पार्टी से यहाँ 2020 में विधायक जीत कर आए। उनके बेटा अमर पासवान वीआईपी पार्टी के सदस्य थे। अभी अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और यह बातें बहुत मजबूती से कही जा रही हैं कि वो अब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, रमई राम भी इसी वजह से 10 सर्कुलर रोड के भीतर है। रमई राम एक सीनियर लीडर रह चुके हैं। सबसे पहले जनता पार्टी से विधायक बने, फिर लोक दल से विधायक बने, फिर आरजेडी से विधायक बने, फिर जदयू से लड़े और एक बार फिर अभी वापस आरजेडी में है। उम्र हो चुकी है तो बेटी को आगे कर रहे थे कि भाई जिस सीट की लेगेसी उनकी इतनी पुरानी रही उसको बेटी आगे ले जाए। मगर अमर पासवान के साथ यह फायदा है कि वो पिता के अभी निधन के बाद क्षेत्र में एक सिंपैथी का माहौल रहता है। सिंपैथी वोट्स उनके साथ जाएगा और तेजस्वी के कैंडिडेट हो जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे। शायद इसी बात की समझाइश रमई राम के साथ की जा रही है 10 सर्कुलर रोड में। अब क्या रमई राम कहते हैं ये तो जब वो निकल कर आएंगे तभी साफ होगा। अब चलते हैं आपको 2010 के चुनाव में लेकर के। 2010 के चुनाव में जेडीयू भाजपा एक साथ लड़ रही थी, आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग थी। उस बार मुझे याद है कि एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत जो है वो मिला था। लोजपा भी तब साथ होगी। आरजेडी से मुसाफिर पासवान तब चुनाव लड़े थे, जेडीयू से रमई राम चुनाव लड़े थे। रमई राम को मिले थे 61,885 वोट, मुसाफिर पासवान को मिले थे 37,758 वोट और बेबी कुमारी को मिला था 5280 वोट। तब बेबी कुमारी कांग्रेस पर के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। लोग जो दूर से इसको स्टडी कर रहे हैं बोचहा के विधानसभा उपचुनाव को, वो सोच रहे होंगे कि बेबी कुमारी कहाँ से गेम में आती हैं, कहाँ से उनका उदय होता है, कैसे निर्दलीय विधायक बन जाती हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक मामला हुआ था, लगता है कि 2014-13 के आसपास, कि रमई राम के घर पर एक दलित नौकर के उत्पीड़न का मामला आया था और जो अति पिछड़ा समाज था वो इसको लेकर के बहुत आक्रोशित था। उस भीड़ का नेतृत्व जो है, उस विरोध का नेतृत्व जो है बेबी कुमारी ने किया था और वहीं से वो निखर कर उभर कर राजनीति में सक्रिय रूप से सामने आई थी। 2015 में जब चुनाव हुए तो स्थितियां बहुत अलग थी। रमई राम तब जनता दल यूनाइटेड में थे। जनता दल यूनाइटेड तब महागठबंधन का हिस्सा हो चुका था। तो पिछली बार आरजेडी से लड़े मुसाफिर पासवान इस बार समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे कि आरजेडी जेडीयू का तो गठबंधन था तो एक ही उम्मीदवार लड़ सकता था। तो जनता दल यूनाइटेड से यहाँ पर रमई राम लड़ रहे थे। एनडीए के गठबंधन की बात करें तो यहाँ इस बार भाजपा 2015 में भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी और रालोसपा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जो अलग हुए थे 2014 में, 2015 में एनडीए का हिस्सा थे, यह तीनों पार्टी एक साथ लड़ रही थी और बोचहा की सीट जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में गई थी। रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु जो अब आरजेडी का हिस्सा है वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे। बेबी कुमारी को यह बात रास नहीं आई। वो तब तक भाजपा में बहुत सक्रिय हो गई थी, उनका टिकट कट गया था, टिकट लोजपा के पास चला गया था। बेबी कुमारी ने आओ न ताओ देखा, निर्दलीय मैदान में उतर गई
खूब जोर शोर से प्रचार किया और 2015 के चुनावों में बेबी कुमारी निर्दलीय जीत कर आई, फिर भाजपा का हिस्सा बनी, उन्हें भाजपा महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। तो बेबी कुमारी को 2015 के चुनाव में मिले 67,720 वोट, जो कि बेबी कुमारी निर्दलीय लड़ी। रमई राम जनता दल यूनाइटेड से लड़े, उन्हें मिले मात्र 43,590 वोट। मुसाफिर पासवान तब समाजवादी पार्टी से लड़े, जो चौथे स्थान पर रहे, उन्हें मिले 5130 वोट। और एलजेपी जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे अनिल कुमार साधु, उन्हें मिले 7383 वोट्स। बेबी कुमारी निर्दलीय जीत कर आ गई और उसके बाद भाजपा में भी एक मजबूत उन्हें पोजीशन मिला और क्षेत्र में भी लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन क्षेत्र में जब हम लोग 2020 के चुनाव में गए तो ये पता लगा कि उनके परिवार वालों से थोड़ी सी नाराजगी है लोगों को। बेबी कुमारी से कोई आपत्ति नहीं है, कुछ बिहेवियर का इशू होगा कि नेता बनने के बाद अपने समाज से कुछ बिहेवियर इशू हुआ, जिस वजह से यह हुआ। अब आइए 2020 के चुनाव में, बेबी कुमारी तो भाई निर्दलीय जीत के आई हुई थी, पूरा भरोसा था उनको कि मेरा नाम आएगा, सीट चली गई वीआईपी के खाते में। मुकेश सहनी से फटाफट मुसाफिर पासवान ने पैरवी कर लिया और बेबी कुमारी का टिकट कट गया। बेबी कुमारी फूट फूट कर रोने लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, वीडियो भी आया, बहुत वायरल हुआ बात। बीजेपी ने जैसे तैसे उन्हें समझाया कि आप हमारी मजबूत एक सिपाही है, आपको आगे इसका सम्मान मिलेगा, आप धैर्य रखिए, निर्दलीय मत जाइए मैदान में, मत चुनाव लड़िए। मुसाफिर पासवान वीआईपी के टिकट पर लड़े तो यहाँ से 77,837 वोट लेकर आए। रमई राम इस बार आरजेडी से लड़ रहे थे पहली बार, उन्हें 66,569 वोट आए। और अमर आज़ाद लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ रहे थे, जो जिनका मुख्य पर्पस था कि भाजपा को छोड़कर बाकी पार्टियों को कमजोर कर रहे थे। अमर आज़ाद युवा हैं, भीम आर्मी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हें 5283 वोट आए। तो मुसाफिर पासवान इस तरह से जीत कर आ गए। लेकिन यह भी देखने वाली बात होगी कि जब 2015 में वो सपा से लड़े थे तो उन्हें मात्र 5130 वोट आए थे। तो छवि या चेहरे पर वोट नहीं मिलता है, यहाँ पर पार्टी और गठबंधन के बेस पर वोट मिलता है। छवि और चेहरे की बात करें तो भाजपा की जो उम्मीदवार होने वाली थी 2015 में, टिकट करने पर निर्दलीय हो गई बेबी कुमारी, उन्हें उसका वोट मिला। भाजपा की ही उम्मीदवार थी, बस निर्दलीय लड़ रही थी, आप ये कह सकती हैं, जिस कारण 2015 में वो जीत गई। यह थी पूरी कहानी इस सीट की। अब बताइए और क्या आप बोचहा उपचुनाव में क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? पलड़ा अगर किसका भारी रहे तो इसमें कभी कुछ कहना मुश्किल है। रमई राम अगर आरजेडी के साथ सहमत हो जाते हैं तब तो अमर पासवान बेबी कुमारी को कड़ा टक्कर दे देंगे। अगर रमई राम नाराज हो जाते हैं, क्योंकि आप इन चुनावों के नतीजों को देखें तो आप देखेंगे कि रमई राम के साथ ही मुख्यतः वोट्स जो हैं वो बनते रहे हैं, आते रहे हैं। तो रमई राम अगर अलग हो जाते हैं तो बेबी कुमारी मजबूत पड़ जाएंगी। तो अभी रमई राम के 10 सर्कुलर से निकलने तक के लिए यह बात जो है वो कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यह कह सकते हैं कि मुकेश सहनी जो पूरा मूड में है अपना दमखम दिखाने के लिए, जिनका पॉलिटिकल करियर दाव पे लगा है, जिनके पॉलिटिकल पार्टी की छवि दाव पर लगी है, वह भी अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। उसको हराने के लिए अंदर खाने खबरें चल रही है कि बीजेपी वीआईपी के पुराने मुजफ्फरपुर और बोचहा के नेताओं को लड़ा करके मुकेश सहनी को कमजोर कर सकता है। अमर पासवान को अगर आरजेडी टिकट दे दी तो मुकेश सहनी क्या करेंगे? हाँ, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीते दिनों मुकेश सहनी जो है तेजस्वी को लेकर के सॉफ्ट नजर आए। एक तो 2.5 साल वाला सीएम का ऑफर भी हुआ, हालांकि तेजस्वी उसको खास कुछ सीरियस नहीं ले रहे थे। मुकेश सहनी जब यूपी चुनाव लड़ने गए, अजय निषाद मुजफ्फरपुर के नेता हैं, नाराज हुए। हालांकि मल्लाह समाज का वोट मुकेश सहनी को आता है, उन्हें पता है कि वो जब अलग लड़ते हैं तो भाजपा एनडीए गठबंधन का वोट काटते हैं और आरजेडी को जीत दिलाते हैं। मगर अजय निषाद इस बात को ठोक बजा के तैयार थे कि मुकेश सहनी के प्रत्याशी को तो टिकट नहीं देना है। अगर अब वो अलग से लड़ते हैं तो कुछ नुकसान एनडीए का ही करेंगे। जैसा कि मुझे याद है कि 2019 में जो उपचुनाव हुआ था 2020 के विधानसभा से पहले, दौरंदा और शायद खेरिया बरियारपुर में हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जब मांझी और मुकेश एक साथ लड़े थे और एनडीए हारी थी, महागठबंधन जीती थी। तो मुकेश मांझी जब अलग होते हैं एनडीए को हराने का काम करते हैं। तो अगर अलग होते हैं तो फिर नतीजे ऐसे होंगे कि एनडीए कमज़ोर पड़ेगी और आरजेडी मजबूत होगी।
तो बोचहा सीट बेहद ही दिलचस्प हो रहा है। हमारे सहयोगी अक्षय आनंद ने भी बताया कि क्या समीकरण है, क्या होगा आगे, अब क्या मुकेश सहनी अलग से उम्मीदवार उतारते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।